हेलो सभी को नमस्कार। आज बीए फाइनल ईयर की प्रायोगिक कक्षा में हम बॉर्न प्रक्षेप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग कॉनिकल प्रोजेक्शंस जो शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं उनके बारे में चर्चा कर और हमने एक मानक और दो मानक अक्षांश प्रक्षेप की बारे में पढ़ा था। आज हम बॉर्न प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। बॉर्न प्रक्षेप एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है जिसकी रचना रिगबर्ट बॉर्न ने की थी, इसलिए इसको बॉर्न का शंक्वाकार प्रक्षेप भी कहा जाता है। इस प्रक्षेप का निर्माण एक तरीके से एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप के ही तरह होता है। और यहाँ पर हम बात करें तो इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनमें यहाँ पर इसकी मापनी दी गई है 1:125। इसका विस्तार दिया गया है 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री वेस्ट से 165 डिग्री ईस्ट तक इसका विस्तार दिया गया है। इसका स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री ही रहता है और ये 45 डिग्री मानक अक्षांश पर ही बनाया जाता है और इसका अंतराल 15 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। हमें इसके आधार पर एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की रचना करनी है। यहाँ पर हमने पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास में दी हुई मापनी का भाग लगा करके और हमें जिस प्रक्षेप पर की जो रेडियस है हम इसकी जो मापनी है वो उसको निकाल लिया। ये 5.8 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारे पास आ गई है। इससे हमें बॉर्न प्रक्षेप की रचना करनी है। बॉर्न प्रक्षेप के बारे में ये लगभग एक मानक जैसे शंकु अक्षेष प्रक्षेप के जैसे बनता है। अब हम इसे आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बॉर्न प्रक्षेप को देखते हैं कि किस तरीके से बॉर्न प्रक्षेप का हमें निर्माण करना है। हमारे पास हमने पृथ्वी का जो अर्धव्यास था उसे निकाला और इस अर्धव्यास से रेडियस से हमने एक चाप बना लिया इस तरीके से और इस पर हमने 15 डिग्री अंतराल के 15-15 डिग्री के कोण हमें बनाए, क्योंकि हमारा मानक अक्षांश 45 डिग्री है और 15-15 डिग्री के अंतराल पर हमें जो हमारा एरिया है 15 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री नॉर्थ तक का अक्षांश वृत्त बनाने हैं। इसके लिए हमने कोण निर्धारित किया और यहाँ पर 45 डिग्री अक्षांश वृत्त के सहारे स्केल रख करके इससे हमने इस चाप के ऊपर आगे बढ़ाया और ये जहाँ पर ये मिली उसको हमने से भाग को मिला दिया। उसके पश्चात हमने जो 15 डिग्री अंतराल है उसको भर के इस पर एक अर्धचाप यहाँ पर इस तक बनाया और यहाँ पर हमने जितने हमारे अक्षांश वृत्त हमने बनाने हैं उन अक्षांश वृत्तों का हमारा समकोणिक जो लंब है उस लंब पर हमने रेखाएं खींची जो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई जा रही है। इनके आधार पर हमें देशांतर रेखाओं की रचना करनी है। इससे हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे। एक मानक शंकु प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो P से लेकर के 45 डिग्री तक की दूरी आ रही है इसके आधार पर 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की रचना हमने यहाँ से यहाँ तक की है। इसके पश्चात ये जो 45 डिग्री से ये जो हमारी 15 डिग्री के अंतराल की जो दूरी है इससे हमने 60 और 75 डिग्री 2 अंश लगाए, इधर नीचे 30 और 15 डिग्री 2 अंश लगाए और इससे सकेंद्रीय वृत्तों के चाप के रूप में अक्षांश रेखाओं को हमने बना दिया। यहाँ पर ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई और बॉर्न प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के चाप के रूप में होती हैं। इसके पश्चात हम बॉर्न प्रक्षेप में
देशांतर रेखाएं बनाने के लिए, जैसा कि इसमें दिया गया है कि इस प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाओं की दूरियां मान अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक डिग्री अक्षांश वृत्त पर जो दी गई जो दूरी है 30 डिग्री पर, ये जो दी गई दूरी है एच से एच के बीच की, इसको या आई से आई वाली दूरी लेकर के, इन दूरियों को लेकर के, और हमारा जो विस्तार है हमें ये बनाना था 15 डिग्री ईस्ट से लेकर 135 15 डिग्री वेस्ट से लेकर के 165 डिग्री ईस्ट तक। तो इसके हमने यहाँ पर इस तरीके से ये चाप बनाए और इनको विभाजित कर लिया इस दूरी के आधार पर। इसी तरीके से हर अक्षांश वृत्त को इसकी दी हुई दूरी के आधार पर हम विभाजित कर लिया, और इस विभाजन के पश्चात हम इन अक्षांश वृत्तों को बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक सीख से या फ्रिक्वेंट हाथ से इनको इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये रेखाएं, एक वृत्ताकार देशांतर रेखाओं का निर्माण इस पर होता है। इस तरीके से देशांतर रेखाएं इस पर जाल के रूप में बन जाती हैं। इस प्रक्षेप की रचना विधि एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की जैसी है, परंतु इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश वृत्तों पर मापी गई देशांतरित दूरियां अलग अलग होती हैं। इससे और साथ ही इसमें अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो अपनी वास्तविक दूरी पर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं सभी अक्षांश वृत्तों पर अलग अलग दूरियों पर होने के कारण इसमें केंद्रीय पर ये भाग काफ़ी वक्राकार हो जाते हैं, और इससे इसकी आकृति में केंद्रों पर काफ़ी विकृति आ जाती है। इस गुण के कारण इसमें केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर सभी अक्षांश वृत्त समकोण के रूप में काटते हैं। वहीं इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर अक्षांश वृत्तों की दूरी बराबर होने के कारण इस प्रक्षेप में समक्षेत्रफल का गुण आ गया है। इसे बोन का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। इस तरीके से यह प्रक्षेप खास तौर पे उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है जिनका देशांतरीय विस्तार कम होता है। अतः इस प्रक्षेप का प्रयोग खास तौर पे मध्य यूरोपीय देशों, जो छोटे छोटे देश हैं, उसमें फ्रांस, बेल्जियम आदि देशों के मानचित्र निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कई देशों, खासतौर पे यदि हम इसमें चिली के मानचित्र को बनाएं जिसका देशांतर विस्तार कम है और अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छा मानचित्र इस समक्षेत्र रिकबोर्ड बोन के इस समक्षेत्र प्रक्षेप पर बनता है। ये प्रक्षेप काफ़ी उपयोगी यहाँ पर क्षेत्र में मिलता है।